नमस्कार, समर्थ सहारा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए आज की खास खबर पर नजर डालते हैं। विदिशा सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण अंचल में रहने वाली एक युवती ने एसपी कार्यालय में लिखित शिकायत करते हुए उन पर और उनके पिता पर धारा 306 के तहत दर्ज हुए प्रकरण को गलत बताते हुए न्याय की मांग की है। युवती ने बताया कि गांव में ही रहने वाले मोनू चौकसे द्वारा उसे परेशान किया जाता रहा था, उसके साथ गलत काम भी किया गया, जिसकी शिकायत थाने में की गई थी। पुलिस ने मोनू को जेल भी भेजा था, जहां मोनू द्वारा आत्महत्या कर ली गई। मोनू द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने उक्त युवती और उसके पिता पर धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया था। युवती ने लिखित आवेदन देते हुए उन सभी आरोपी को निराधार बताया। सारा दोष मृतक मोनू चौकसे पर डालते हुए उसकी मौत के बाद उसके परिवार द्वारा युवती और उसके परिवार पर प्रताड़ित करने के लिए 10 लाख रुपए मांगे जाने के आरोपी ने लगाए हैं। इस पूरे मामले में एसपी प्रशांत चौबे का कहना है कि आवक जावक शाखा में युवती आवेदन देकर गई है, किसी अधिकारी को आवेदन नहीं दिया गया। उस पर जो अपराध दर्ज है उसमें उसकी तलाश भी की जा रही है। मोनू चौकसे की आत्महत्या की जुडिशियल जांच चल रही है। तथ्यों के आधार पर, बयानों और सबूत के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। किस बात की शिकायत लेकर एसपी ऑफिस आए थे? सर वो मनीष चौक से घर वाले परेशान कर रहे हैं। कौन है मनीष चौक से? रमेश चौक से का बेटा। क्या हुआ था इनके साथ? क्यों एक परेशान लड़का कर रहे था, मैं स्कूल जाती थी, वो लड़का मुझे परेशान करता था मोनू चौक से। बहुत ज़बरदस्ती 2 साल से ज़बरदस्ती ले जाता था, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने रिपोर्ट कर दी। तो वहाँ जाके मोनू चौक से ने रिपोर्ट करी, वहाँ जाके मोनू चौक से ने फांसी लगा ली। कहाँ? जेल में। तो वो मर गया तो हमारे घर वाले भी इल्ज़ाम दे रहे हैं वो इन लोगों ने मरवाया और 10 लाख रुपए पैसे मांगे थे। तो यहाँ क्या शिकायत लेकर आए थे एसपी ऑफिस? हमारे पापा पे उल्टा केस रखा है उन्होंने। आप पर भी आरोप लगाए? हाँ, हम पे भी आरोप लगाए। हम घर नहीं जा पा रहे, 2 महीने हुए हैं और नुकसान पे नुकसान कर रहा है और बोल रहे हैं अगर तुम आओगे यहाँ पे तो हम तुम लोगों सबको मार डालेंगे। परिवार में उनके कौन लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं? शुभम चौक से इनके पिता आएंगे हेमराज और मनोज, जिनके पिता आएंगे। क्या मांगा आपने? एसपी साहब से क्या बोला है? अपने हमें आवेदन न्याय चाहिए हमें। आपने भी जहर खाया था? हाँ, वो क्यों खाया था? क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी खराब करी थी इसलिए। एबॉर्शन कौन ने कराया था, आपने, खुद ने या उसने कराया उसने। था? उसने कराया था। हाँ, अब क्या चाहते हो? अब न्याय चाहिए हमें। ये एक आवक जावक शाखा में एक आवेदन प्राप्त हुआ, जैसा कि आपने बताया था, मैंने दिखवाया था। किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष ये उपस्थित नहीं हुए हैं। आवक जावक शाखा में एक आवेदन उन्होंने दिया है और इसमें जो मनीषा सिलावट है उसने एक अपना उसकी तरफ से एक आवेदन बनाया हुआ है और उनका ऐसा कहना है कि जो 306 का अपराध कायम हुआ है वो गलत है। इसमें आपको जानकारी होना चाहिए कि मनीषा की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया था। आरोपी जेल में था, जेल में उसके द्वारा सुसाइड किया गया था, जिसकी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की गई है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, पुलिस के द्वारा भी जाँच की गई और जांच में तथ्यों के आधार पर, सुसाइड नोट के आधार पर इसमें 306 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण पंजीबद्ध होने के बाद अभी विवेचना के स्तर पर है। विवेचना में तथ्यों को पता लगाया जा रहा है, देखा जा रहा है, क्योंकि ये जो आरोपिया है ये भी किसी दूसरे मामले की पीड़िता थी। तो पूरे तथ्यों की जांच करके और सही निष्कर्ष के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी और इनके आवेदन के तथ्यों को भी जांच में दिया जाएगा। अभी जो फरियादियाँ यहाँ इस केस को लेकर आई थी, उनका ये कहना है कि जो मृतक मोनू है उसके परिवार के लोगों से डरा धमका रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। ऐसी कोई बात तो नहीं है और वैसे भी डरा धमकाने वाली कोई बात अगर आएगी तो निश्चित तौर पे हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। अभी तो चूँकि वो पक्ष इन्होंने रिपोर्ट करी थी तो वो पक्ष आरोपी बना था, वो जेल चला गया था, पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जेल में उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई। अब आत्महत्या करने के बाद चूँकि सुसाइड नोट उसका अवेलेबल था, सुसाइड नोट एक कंक्लूसिव एविडेंस होता है, तो उसके आधार पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके कायमी की है और अब तथ्यों को वेरीफाइड करके उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की रिपोर्ट भी आने वाली है। फिलहाल इस खबर के साथ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ समर्थ सहारा न्यूज पर। नमस्कार।